हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक एंटीबायोटिक ड्रग के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है एज़िथ्रोमाइसिन। एज़िथ्रोमाइसिन बेसिकली एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है जो इस्तेमाल होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की नशोनुमा को रोकने के लिए। और ये बहुत सारी वैरायटी को जो है वो ट्रीट करता है, यानी वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस को ठीक करता है। और जो है ये कॉमनली प्रिस्क्राइब होने वाला ड्रग है। ज़्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट इसको बहुत ही ज़्यादा अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। तो इसका जो ब्रांड जो नाम है पाकिस्तान के अंदर वो है नंबर 1 पे सामी की कंपनी का एज़िटमा, बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाला जो है ये नाम है। और इसके अलावा मैक्रोबेक आता है और तीसरे नंबर पर इसका आता है एज़ोमैक्स। तो ये सारे जो है टैबलेट फॉर्म में आते हैं। ये 250 मिलीग्राम में भी हैं और 500 मिलीग्राम में भी आते हैं। इसके अलावा ये बच्चों के लिए सिरप फॉर्म में भी आते हैं। तो इसकी जो यूजेस हैं और जो इसकी इंडिकेशंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो नंबर 1 पे हमारे पास है यूआरटीआई। तो यूआरटीआई का मतलब है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी नंबर 1 पे निमोनिया आ जाता है। नंबर 2 पे एक्यूट सीओपीडी आ जाता है, यानी एक्यूट सीओपीडी से मुराद एक्यूट क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। जब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो तो तब बैक या एजिथमा या एजिथ्रोमाइसिन जो है बहुत ही कॉमनली प्रिस्क्राइब होने वाला ड्रग है। इसके अलावा आ जाता है तीसरे नंबर पे टॉन्सिलाइटिस, यानी टॉन्सिल की सोजन और सोजिश। इसके अलावा आ जाता है नंबर 4 पे ओटाइटिस। ओटाइटिस मीडिया और एक्सटर्ना में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, यानी कान के पर्दों की सोजिश और इसके अलावा सोजन। इसके अलावा ये नंबर 5 पे लेरेंजाइटिस आ जाता है। लेरेंजाइटिस जो है ये हमारे जो लेरिंक्स है इसकी इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है। फेरेंजाइटिस आ जाता है नंबर 6 पे। फेरेंजाइटिस जो है हमारे जो फेरिंग्स हैं उसमें के अंदर सोजन और सोजिश हो जाए तो वो यानी अक्सर आवाज़ जो है वो बैठ जाती है। फेरेंजाइटिस की सबसे कॉमन सिम्पटम है आवाज़ का बैठ जाना। तो उसमें ये इस्तेमाल होने वाला एंटीबायोटिक है। नंबर 7 पे हमारे पास आ जाता है साइनोसाइटिस। हमारे जितने भी साइनसेस हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन, सोजन और सोजिश जब पैदा होती है उसको साइनोसाइटिस कहा जाता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, हमारे जितने भी फेफड़ों के अंदर ब्रोंक्यूल्स हैं उसके अंदर जब भी सोजन सोजिश पैदा होती है और सीने में खांसी के साथ दर्द का एहसास होता है, रेशा बलगम वगैरह बनता है, तो उसमें एजिथमा मैक्रोबैक एजोमैक्स यानी एजिथ्रोमाइसिन बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला ड्रग है। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है यूटीआई। यूटीआई जो है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में अक्सर हम देखते हैं कि बर्निंग मैक्चुरेशन होती है पेशेंट को, और उसकी मतलब पेशाब की जलन होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। इसके अलावा गुर्दों में दर्द होता है बायलेटरल जो है, और या फिर ज़्यादातर ये अक्सर एक किस्म का जरासीम है जिसे इकोलाई कहा जाता है, उसकी वजह से जो है ये इलामात आती हैं यूटीआई की। तो उसमें ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। नंबर तीसरे पे हमारे पास आ जाता है एसटीडी। एसटीडी की जो प्रोनाउंसिएशन है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है गोनोरिया। गोनोरिया जो है ये एक किस्म का बैक्टीरिया पैदा करता है जिसे नेसेरिया गोनोरिया कहा जाता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर हमारे पास सिफिलिस आ जाता है जिसे आम अल्फाज में आतिशिक या सोजाक कहा जाता है। ये दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। इसके अलावा क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस आ जाता है। ये भी एक किस्म का पैरासाइट है जो कि वेजाइना में या फिर सर्विक्स में प्रवेश करता है और इसकी अलामात आती हैं। इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। इसके अलावा जो जो जेनिटल ट्रैक्ट में अल्सर्स होते हैं, जख्म वगैरह होते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। नंबर 5 पे हमारे पास पीआईडी आ जाता है। तो पीआईडी में काफ़ी सारी जो है इलामात आती हैं, काफ़ी सारी जो है डिजीज़ आ जाती हैं, जैसा कि हमारे पास मेट्राइटिस आता है, यानी
मेट्रियोमा का जो इन्फ्लेमेशन, सोजिश वगैरह हो, तो या उसमें पस फॉर्मेशन हो, इसके अलावा सर्विसाइटिस हो, यानी बच्चेदानी की मुंह की सोजिश वगैरह हो, वेजिनाइटिस हो, तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी वेजाइना का के जो है, जो रूट में अक्सर इन्फ्लेमेशन, सोजिश और जख्म वगैरह पैदा होते हैं, तो उसमें हम इसको कॉमनली प्रिस्क्राइब करते हैं। ज़्यादातर जो है पीआईडी के केसेस गायनेकोलॉजी में आते हैं, तो लेडी डॉक्टर हज़रात जो है वो पीआईडी में कॉमनली एज़िथ्रोमाइसिन को लिखते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है स्किन इन्फेक्शन, यानी स्किन इन्फेक्शंस में भी ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा टाइफाइड फीवर, एक्सडीआर, यानी ये टाइफाइड फीवर जो बाकी एंटीबायोटिक्स के साथ नहीं ठीक हो रहा हो, रेजिस्टेंस हो गया हो, तो उसमें इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। इसकी जो हिडन प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी अपनी रिसर्च है, क्लिनिकल रिसर्च है, कि ये ब्रोसीला फीवर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। हमारे इलाकों में अक्सर देखा गया है कि विब्रामाइसिन, क्वांटामाइसिन वगैरह ज़्यादा लिखा जाता है, उसका भी अच्छा रिजल्ट है। लेकिन एज़िथ्रोमाइसिन, मैंने अपने जितने भी केसेस हैं उसमें मैंने देखा है कि 100 पेशेंट में से एक आध की बात नहीं करता, 99% जो पेशेंट है वो विद इन 10 डेज जो है वो रिकवर कर जाते हैं। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे आ जाते हैं। जो इसकी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो है नंबर 1 पे फटीग, यानी सुस्ती का एहसास होना, लागत जिस्म का एहसास होना। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है नाज़िया, यानी कि मतली होना। तीसरे नंबर पे आ जाता है डायरिया का होना, यानी दस्त पैचेस वगैरह हो सकते हैं इसके साथ। नंबर 4 पे इम्पेयर्ड सेंस ऑफ टेस्ट, हमारे ज़ुबान का या मुँह का जो जायका है वो चेंज हो जाता है। और नंबर 5 पे हमारे पास हेडेक आ जाता है, सर दर्द जिसे कहा जाता है कॉमन आम अल्फाज में। नंबर 6 पे हमारे पास लॉस ऑफ एपेटाइट, जिसे हम मेडिकल टर्म में एनोरेक्सिया कहते हैं, यानी हमें इसकी वजह से भूख का एहसास कम हो जाता है। नंबर 7 पे डेज़ीनेस आ जाता है। डेज़ीनेस का मतलब ये है कि सर में चक्कर आना, ग़ुनूदगी वगैरह। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं एज़िथ्रोमाइसिन को मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों, ये एज़िथ्रोमाइसिन पे वैसे तो बहुत बड़ी रिसर्च है, लेकिन ये जो चंद चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये कॉमनली जो है इसमें एज़िथ्रोमाइसिन को यूज़ किया जा सकता है। कोशिश ये करनी है कि अच्छे ब्रांड में जो है इस दवाई को लिखना है। जितनी अच्छी कंपनी होगी, अच्छा ब्रांड होगा, इतना ही रिज़ल्ट अच्छा होगा। इसके अलावा मिलीग्राम को एडजस्ट करना भी ज़रूरी है, यानी जो मिलीग्राम इसमें आते हैं, जैसा कि 250 मिलीग्राम टैबलेट फॉर्म में 500 mg आ जाती है। इसके अलावा इस बच्चों के लिए सिरप फॉर्म भी आती है, तो उसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं किसी और टॉपिक पर आपके सामने हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।